बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज। पहला चैप्टर जो था हमारा सूरतुल बकरा का, उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। और आपको पता है एक्सरसाइज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सारी चीज़ें हैं, एमसीक्यूज़ हैं, शार्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये वीडियो जो है लाजमी इसको देखें और इसको तैयार करें। और इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ये आपको मैं सारे निशान लगा के देता हूँ कि कितना कितना आपने करना है। तो इसको ज़रूर ज़ाहिर है एंड तक आपने इसको देख लेना है। अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट ना आपने ये याद रखना है, ये बड़ी अहम बात उसने यहाँ नोट दिया है नीचे कि सूरतुल बकरा का तारुफ, वजह तस्मिया, यानी कि क्यों इसकी ये वजह बनी, पस मंज़र क्या है, किस बैकग्राउंड के पीछे ये सारी आयात जो हैं वो नाजल हुई हैं, मरकज़ी ख्याल क्या है, मज़ामीन, ये मैंने सारी चीज़ें ना आपको पहली वीडियो में पढ़ाई हैं, जिसमें रीडिंग है सारी, इल्मी और अमली नुकात। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि आयत नंबर 1 से लेके 7 तक, और उसके बाद 255, 275 और फिर ये 284 से लेके 286, ये जो आयात है ना, इनका बामुहावरा तर्जमा, ठीक है। और इनमें से फिर ज़ाहिर है मुंतहिब ज़हीराए अल्फाज ये उसने दिए हैं, वो हम वहीं से तैयार करेंगे। उनके मानी 11वीं जमात के इम्तिहान का निसाब है, यानी ये आपका सिलेबस है। ये चीज़ें आपने तैयार करनी है, ठीक है, इस पहले चैप्टर की। इनकी रोशनी में कसीरुल इंतहाबी, वही एमसीक्यूज़ जो हैं, मुख्तसर जवाबी, यानी कि वो जो शार्ट क्वेश्चंस होते हैं, और तफसीली सवाल, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, उन पे मबनी इम्तिहान लिया जाएगा। तो ज़ाहिर है पेपर ओवरऑल इन्हीं 3-4 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। वो मैंने आपको इसका पेपर पैटर्न भी एक वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से आप देखिएगा। तो चले इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वैसे इसके बाद है, ज़हीरा जो अल्फाज हैं इनके, तो ये भी ज़ाहिर है ज़रूर याद करने हैं, पेपर में लाजमी आने हैं। तो ये देखें ज़रा, इनको पढ़ के देख लेते हैं। रईबुन शक, ठीक है, रईबुन शक, युकीमूना वो कायम करते हैं, युनफिकून वो खर्च करते हैं, यू की नून वो यकीन रखते हैं। अच्छा, ये तीनों देखें मिलते जुलते हैं, ठीक है, वो थोड़ा आगे पीछे वो हुई हैं चीज़ें, लेकिन ध्यान से इसको यह है याद करना है। अम का मतलब है या, हतमा मोहर लगा दी, ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया, है ना, मोहर लगा दिया। अल्लाह ताला मोहर, दिलों पे मोहर लगा देते हैं कि भाई अब इसको हिदायत नहीं मिल सकती इस बंदे को। अल हय्यू जिंदा करना, सिनातुन ऊंग नींद को कह रहे हैं, बैना ऐदीहिम उनके सामने, ला युहीतूना वो अहाता नहीं कर सकते। ला का मतलब नहीं होता है, युहीतूना अहाता करना, ग्रास्प कर सकना किसी चीज़ को, ठीक है। अर्रिबा सूद, सूद का भी ज़ाहिर इसमें जिक्र था। व इन तुबदू और अगर तुम जाहिर करो, कुल्लुन सब के सब, सारे के सारे, कुल का मतलब सारे ही होते हैं। ला नुफर्रिकु हम तफरीक नहीं करते, ला का मतलब फिर नहीं आता है, तो ला जहाँ पे भी आए उसका मतलब नहीं के मीनिंग में लेना है, नॉट, हम तफरीक नहीं करते। ला तू आहिजना तो हमारी गिरफ्त ना कर, तू हमारी गिरफ्त ना कर। औ अख्ताना ये ज़ाहिर दुआओं के अंदर से ये लफ्ज़ है, या हम हता कर बैठें, वो कहते हैं ना हम हता कर बैठें तो या अल्लाह हमारी गिरफ्त ना करना, ये वो वाले अल्फाज हैं। इस रन बोझ, युमिनूना वो ईमान रखते हैं, रज़क ना हमने उन्हें रिज़्क अता किया, रज़क ना रिज़्क अता करना, उनजिला नाजल करना, ठीक है, मिलते जुलते अल्फाज हैं। उनजिला नाजल फरमाया गया, सवाउन बराबर है, ला युमिनूना वो ईमान नहीं लाएंगे, युमिनून ईमान लाना, ला का मतलब नहीं, फिर दोबारा वही चीज़ आ गई। रिशावतन पर्दा, अलकयूम सबको कायम रखने वाला, नौमुन नींद, हल्फाहुम उनके पीछे, हल्फाहुम उनके पीछे, वला यऊदूहु उसे नहीं थकाती, अल्लाह ताला को ज़ाहिर है ये चीज़ें नहीं थकाती। यतहब्बतूहु उसे पागल कर दिया, औ तुखफूहु या उसे छुपाओ, मलाइकती ही उसके फरिश्ते, मलाइका फरिश्तों को कहते हैं। इन नसीना अगर हम भूल जाएं, ला तहमिल अलैना हम पर ना डाल, ये भी ज़ाहिर दुआओं के अंदर से है। मौलाना हमारा कारसाज, अल्लाह ताला को हम अपना कारसाज कहते हैं, मौलाना। गुफराना का हम तलब करते हैं तेरी बख्शिश। तो ये अल्फाज मानी हमने याद करने हैं, ये हैं अभी आसान, ये इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम इस पर लगाएं तो इंशाल्लाह ये हो जाते हैं। अब इसमें देखें बड़ा अच्छा ये उसने एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं, तो ज़ाहिर है जो बने बनाई चीज़ हो, एक्सरसाइज की हो, तो ये बड़े चांसेस होते हैं पेपर में आने के। सो कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत कौन सी है जी? सूरतुल बकरा, ठीक हो गया। कुरान मजीद की सबसे फजीलत वाली आयत, तो वो पीछे हमने पढ़ा कि आयतुल कुर्सी है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाली यही है, आयतों की सरदार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सूरह बकरा कितने सालों में सीखी? 12 सालों के अंदर।
आयतुल कुर्सी हिस्सा है, किसका हिस्सा है? सूरतुल बकरा का हिस्सा है, उसी के अंदर आती है। 255 आयत नंबर है शायद इसका। अरबी ज़बान में बकरा का मानी क्या है? ज़ाहिर है गाय को कहते हैं। ये शुरू में वजह तस्मिया उन्होंने बयान की हुई है कि इस आयत का नाम बकरा क्यों पड़ा है, तो क्योंकि इसमें गाय का जिक्र था, तो इस बकरा का मतलब गाय। हदीस नबवी के मुताबिक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें तलावत की जाती है सूरतुल बकरा की। ठीक है, ये हदीस शरीफ है। इसके अंदर सूरतुल बकरा को करार दिया गया है कुरान मजीद की चोटी, बिल्कुल सही है। सूरतुल बकरा का मरकजी मजमून क्या है? हिदायत, यानी बेसिक पॉइंट इसके अंदर ये है कि लोगों को हिदायत जो है वो किस तरह दी जाती है। सूरतुल बकरा में इंसानों की कितनी किस्में बयान की गई हैं? 3 है। मदीना मुनव्वरा के आसपास बड़ी तादाद में कौन लोग आबाद थे? यहूदी लोग आबाद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी पेशवा मानते थे। कौन लोग? यहूदी, नसारा, मुशरिकीन मक्का, सब लोग उनको मानते थे। तो ये सब जो है, ये वाला पॉइंट जो है ये सही है। अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग से ताबीर किया गया है। किसको? सूद को। ये ज़ाहिर हदीस शरीफ है। ईमान का इजहार होता है किससे? अमल से। ये बात है कि ना, अमल आप कितना करते हैं, काम कितना करते हैं। मसाइब और तकालीफ में अल्लाह ताला की मदद तलब करनी चाहिए, किसके ज़रिए? सब्र और नमाज के ज़रिए। ठीक है, ये पॉइंट। और सूद का अंजाम क्या है? एंड क्या है? मुफलिसी। सूद हम लेते हैं जी, बड़े अमीर हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो मुफलिसी आएगी। तो जब अल्लाह कह रहे हो तो फिर तो हमें लग रहा होता है कि नहीं है, हम अमीर हो जाएंगे, हालांकि एट द एंड आप मुफलिस हो जाओगे। अल्लाह ताला ऐसे पकड़ेंगे कि हमें समझ ही नहीं आनी कि क्या हो गया। अच्छा, अब आ जाए मुख्तसर सवालों पे, शॉर्ट क्वेश्चंस में। 10 सवाल उसने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, सूरतुल बकरा का ये नाम क्यों दिया गया? तो ये हमने वजह तस्मिया पढ़ी थी ना कि सूरतुल बकरा को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गाय का जिक्र है। तो ये देखें, यहाँ से आपने इसको याद करना है। ये देखें, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा है क्योंकि बकरा अरबी ज़बान में गाय को कहते हैं। तो ये लाइन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें, कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों को सीखने की क्या फजीलत है? अब ज़ाहिर है ये कि ये एक सूरत है और बाकी 6 और भी बड़ी लंबी सूरतें हैं, तो इनको सीखना समझना क्या इसकी फजीलत है? तो यहाँ कहीं इसका आंसर होगा, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, ये जो 2 नंबर मैंने इसको ऐसे किया हुआ है। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों में से सबसे बड़ी सूरत है। इन सूरतों के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलम बन गया। तो ये हमें याद रखना है कि वो बहुत बड़ा आलम बन जाता है। तो ये हमारा एक पैराग्राफ 2 लाइनों का, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड वाले का। तीसरे पे आए, आयतुल कुर्सी की एक फजीलत बयान करनी है। ज़ाहिर है बहुत सारी फजीलतें बताई होंगी, लेकिन कोई एक फजीलत हमने बतानी है। तो ये देखें, यहाँ से शुरू होता है ना आयतुल कुर्सी की फजीलत। तो यहाँ पे आई थिंक ये जो पहली फजीलत है इसी को आप कर लें कि आयतुल कुर्सी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोके रखती है। ठीक है जी, तो ये हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कुरान मजीद की चोटी किस सूरत को करार दिया गया है? ये तो हर बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहीं से आप आंसर दे सकते हैं कि सूरतुल बकरा को कुरान मजीद की चोटी करार दिया गया है। ऐसे करके बस लिख दें, वरना वर्डिंग जो है आप यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ ऊपर करके उसने ये आंसर इसका बनाया हुआ है, ये देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी सूरतुल बकरा है। आई थिंक ये वर्डिंग आप प्रॉपर ये याद करके लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि ये बुक का हिस्सा आप निकाल के दे रहे हैं, एक हदीस शरीफ बता रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप ये लाइन जो है याद करके लिखें। आगे देखें जी, नंबर 5 वाला, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात की फजीलत। आखिर पे जो एंड पे 2 आयात हैं उनकी फजीलत बतानी है। तो ये देखें नंबर 5 जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात के बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात रात में सोने से पहले पढ़ेगा वो उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये 5वां आंसर। तो 6वां क्वेश्चन देखते हैं, सूरतुल बकरा का मरकज़ी मजमून क्या है, यानी बेसिक पॉइंट जो है वो हमें क्या बताया जा रहा है। तो चलें इसको ढूंढते हैं कि 6 वाले का आंसर क्या होना चाहिए। ये देखें, ये है जी इसका आंसर। अगेन वही बात है, हदायत,
ये एक लफ्ज़ के अंदर ही आंसर है। लेकिन ये लाइन लिखें कि सूरतुल बकरा का मरकज़ी मजमून क्या है, हदायत है। हदायत के मुतल्लिक सारी बातें इसमें हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 पे आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या खसूसियत है। तो इनकी वही खसूसियत थी कि तमाम तरह के जो लोग थे ना वो उन पर ईमान रखते थे। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये आई थिंक ये वाला है, ये देखें। पहले पारे के करीबन आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इसलिए कि उन्हें ना सिर्फ यहूदी और मसीही बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे। तो यहाँ तक ये 1.5 लाइन आपने इसका आंसर देनी है। ठीक है, यही उनकी खसूसियत थी कि तमाम लोग उनको अपना रूहानी पेशवा मान रहे हैं कि ये हमारे बुज़ुर्ग थे और इनको हम बिलीव करते हैं। लेकिन जाहिर है कि वो हदायत उनकी इन्होंने आगे पीछे कर दी हुई थी। और इसके साथ अब ये लाइन छोटी सी भी दे सकते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हालस तौहीद के कायल थे। ये मैंने इसीलिए उसको जो है वो सर्व किया हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से लेके यहाँ तक करें और फिर साथ ये छोटी सी लाइन भी ये डाल लें साथ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूरतुल बकरा में बनी इसराइल का तज़किरा किस तौर पर है। बनी इसराइल ज़ाहिर यहूदियों की कौम है, तो ये देखें ये ऊपर ही है, यहाँ से ये इस जगह से आपने स्टार्ट लेना है। आयात के एक तवील सिलसिले में बुनियादी तौर पर खिताब यहूदियों से है। तो यहूदी हैं या बनी इसराइल है वो एक ही बात है, जो बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा के आसपास आबाद थे। और इस कौम पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें नाज़िल फरमाई और जिस तरह उन्होंने नाशुक्री और नाफरमानी से काम लिया उसका मुफस्सल बयान है। तो ये 2-2.5 लाइनें जो हैं ये आपने क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अल्लाह ताला किन लोगों की गुमराही का फैसला करता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। ये आई थिंक नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं ना इनके अंदर है। ये देखें, ये जो सेकंड पॉइंट है ना इल्मी और अमली नुकात वाला, कि अल्लाह ताला उन लोगों को गुमराह करता है जो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं, कता रहमी यानी रिश्तेदारों से बुरा सलूक करते हैं और ज़मीन पर फसाद मचाते हैं। तो इन लोगों को अल्लाह ताला फिर मोहर लगा देता है कि भाई बस कि ये अब गुमराह हैं। अल्लाह ताला यहूदी गुमराह उनको कर रहे हैं, तो फिर वो सीधे रास्ते पे कैसे आएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है कि सूरतुल बकरा में माल खर्च करने की क्या तरतीब बताई है, कि जब आपने रुपया पैसा लोगों पे लगाना है तो किस पे पहले लगाना है, किस पे बाद में लगाना है। तो ये यहाँ कहीं पे था, ये 14वां जो पॉइंट है। अल्लाह ताला ने माल खर्च करने की ये तरतीब बताई है कि पहले वालिदैन, रिश्तेदारों और फिर दीगर हाजतमंदों पर खर्च किया जाए। जो नज़दीकी तरीन है वो पहले है, उसके बाद दूसरे, उसके बाद दूसरे। तो वालिदैन पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे रिश्तेदार और तीसरे नंबर पे बाकी सारे जो हाजतमंद है वो। ठीक है, तो ये तरतीब प्रॉपर। तो ये हमारे हो जाते हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब आगे उसने तफसीली जवाब पूछे हुए हैं। 3 बड़े सवाल हैं। एक पहला सवाल वो ये कह रहा है सूरतुल बकरा का तारुफ तहरीर करें। अब जाहिर है पहले ज़हन में ये रखना है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग में ज़ाहिर है ज़्यादा लिखना होता है, तो तारुफ जो है वो हमने बताना है। तो ये ज़रा देखें, मैं आपको बताता हूँ। सो ये देखें, ये शुरू में ही तारुफ और खसूसियात है ना टाइटल, तो यहाँ से तारुफ शुरू हो जाता है। अब देखें मैंने इसको निशान लगाया कितना आपको करना चाहिए। अब यहाँ से शुरू करना है सूरतुल बकरा कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से, और यहाँ तक आएँ कि सूरतुल बकरा का आगाज़ हरूफ मुक़त्ताअत से होता है, यहाँ तक लिखें। अगली लाइनें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि जी हरूफ मुक़त्ताअत हैं क्या और वो अल्लाह रसूल जानते हैं, ये नहीं, यहाँ ये छोड़ दें इसे। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आएँ और उसके बाद ना इधर से शुरू हो जाएं। ये जो सूरतुल बकरा की आयत 67 और ये वो, यहाँ से इसको लिखते हुए ये सारा याद करना है आपने। ये पूरा पैराग्राफ है आपके सामने है, उसके बाद ये वाला पूरा पैराग्राफ, ये इसको आप तैयार करें, ये नीचे वाली जो एंड वाली लाइन है इसको करें, और इधर से होते हुए एक ये फजीलत जो है ये भी बीच में डाल लें। तो यहाँ तक, ठीक है, ये इस जगह तक कि जिसमें सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए, यहाँ तक करें तो आपका परफेक्ट ये एक पहला क्वेश्चन बन जाता है तारुफ वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी बैकग्राउंड बतानी है और एक ये बीच में फजीलत बना लें तो ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। ठीक है, ये पहला लॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए ज़रा दूसरे लॉन्ग पे। इसमें कहता है जी सूरतुल बकरा के फ़ज़ाइल और उसकी खसूसियात बयान करें। अब ये ज़रा देखते हैं फ़ज़ाइल और उसकी खसूसियात। अब देखें फ़ज़ाइल जो है ना, ये जो पेज नंबर 1 है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं इस जगह से। सूरतुल बकरा बहुत फजीलत वाली सूरत है। अब पहले कह रहे हैं फजीलत वाली है, अब उसके बाद उसकी फजीलत बताई जा रही है। फजीलत क्या है? वही कि उसकी बुजुर्गी, क्योंकि ये जो सूरत है कितनी अच्छी है, कितनी इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये फ़ज़ाइल जो हैं इसके बताए जा रहे होते हैं। तो यहाँ से आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट लेना है और आगे ज़ाहिर है फ़ज़ाइल ही हैं। ये वाला है जो है पॉइंट फ़ज़ाइल है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 याद किया है ये उसके अंदर फ़ज़ाइल है, ये वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो शार्ट याद किया हुआ है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5 जो शार्ट किया है वो वाला, ये सारे इसके अंदर फ़ज़ाइल। यहाँ तक आ जाना है आपने, इस जगह तक आ जाना है, ठीक है, यहाँ तक आपने पहुँच जाना है। उसके बाद थोड़ा सा क्योंकि आयतुल कुर्सी भी तो इसी के अंदर है, तो फजीलत आयतुल कुर्सी की भी एक फजीलत इसमें डाल लें, और वो भी ये जो आपने शार्ट क्वेश्चन 3 रेडी किया हुआ है इसको डाल लें, क्योंकि वो तो पहले से रेडी है, तो इसको भी बीच में डाल लें। तो ये आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो फजाइल बताने हैं, ठीक है। फिर एक दफ़ा देख लें, एक तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये एंड पे ज़ाहिर डालिएगा क्योंकि आयतुल कुर्सी है, और बाकी फिर यहाँ से इस जगह से लेके तो आपने यहाँ तक आ जाना है, ठीक है जी। और उसके बाद वो जो शॉर्ट्स वाला ये वाला, ठीक है। तो ये आपके फ़ज़ाइल बन जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। और आखिरी है कि सूरतुल बकरा के बुनियादी मज़ामीन और अहम नुकात पर रोशनी डालें। तो ये भी तकरीबन बना हुआ है बुनियादी मज़ामीन, क्योंकि देखें यहाँ मज़ामीन यहाँ से स्टार्ट होते हैं और अहम नुकात भी है। तो पहला तो यही आप ये जो शार्ट क्वेश्चन आप कहते हैं कि जी सूरतुल बकरा का मरकज़ी मज़मून हदायत है, तो ये पहले लाइन लिख के ना उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ, ये यहाँ से कि उसके मज़ामीन के नुकात जो हैं वो ये हैं। तो ये जो स्टार में उसने ये नुक्ते बनाए हुए ना, ये सारे हमें याद करने हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ये 8 वाला तो आपने वैसे भी याद किया है, ये 7 वाला इसमें याद किया हुआ है, तो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो स्टार वाले पॉइंट्स हैं ना, ये सारे आपने तैयार करने हैं। तो ये भी अगेन देखें मैंने आपको पढ़ाया, असल में बुक नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। तो बुक जो है आप PCTB की वेबसाइट से डाउनलोड होती है, जैसे मैंने डाउनलोड की हुई है, तो आप लोग भी डाउनलोड करके पढ़ लें जब तक मार्केट में नहीं आती, क्योंकि आप पता नहीं मार्केट में कब आनी है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बड़े अजीब ही काम किए हैं। हमारी जो क्लासेस हैं 6, 7, 8 उसको अभी तक कोई किताब नहीं मिलेगी, लेकिन अब क्या करें, ऐसे ही चल रहा है सिलसिला। उसके बाद देखें उसने क्वेश्चन नंबर 4 कहा हुआ है जी इन अल्फाज का तर्जमा लिखें। तो मैंने आपको शुरू में ही इस वीडियो के शुरू में सारे पढ़ा दिए थे, तो वो तो आपका रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जमा लिखें। अब इसमें ये सारी आयात हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, तो ये मैंने निशान लगाए हुए हैं, तो वहाँ से हम इसे तैयार करते हैं। तो ये देखें मैंने निशान लगाया हुआ है, ये पहली आयत ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, तो ये वाली आयत है कि ये वो किताब है, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और ये परहेज़गारों के लिए हदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन परहेज़गारों को कहते हैं, ठीक है, जो परहेज़गारों के लिए हदायत है इसके अंदर। सेकंड आयत ये नीचे है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ठीक है, ये लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं, हुदम मिर रब्बिहिम, रब की तरफ से हदायत पर हैं, उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं, ठीक है। ये आयत हमें इसको ज़ाहिर तर्जमा, अब ये बामुहावरा तर्जमा ही है, ये लोग अपनी रब की, बामुहावरा का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर सीधी लाइन बनी होती है जिसका मतलब हमें वाज़े होता है। तो ये चूँकि प्रॉपर बना हुआ है तो इसी को हमने याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है। एक ये है हतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला सम, ये वो जो कह रहे होते हैं ना, हतमुल्लाह, महर लगा दिया, ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। कुलूब कलब को कहते हैं, दिल को कहते हैं। वाला समइहिम, कि वो समात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। तो ये वो है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मुहर लगा दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और उनके लिए फिर बड़ा अजाब है, वलहुम अजाबुन अजीम, ठीक है ना, ये हमें याद करना है। उसके बाद उन्होंने आयतुल कुर्सी का कहा हुआ है। आयतुल कुर्सी काफ़ी बड़ी आयत है, ठीक है, और पूरी आयतुल कुर्सी का उन्होंने तर्जुमा पूछा हुआ है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ज़ाहिर इसको हमने याद किया होता है, ज़ुबानी याद किया होता है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन, तो इसका सारा तर्जमा हमें आना चाहिए। अल्लाह वो हस्ती, अब देखें इस सारे के अंदर ना तर्जमा बेसिकली अल्लाह के एक होने की दलील बताई हुई है सारा कुछ। अल्लाह वो हस्ती है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जिंदा है, सब को कायम रखने वाला है, ना उसे ऊँग आती है ना नींद आती है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है। कौन है जो उसके हजूर उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश कर सके? वो सब जानता है, जो कुछ उसके सामने और जो कुछ उसके पीछे के हालात हैं, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते। वही बात कि हम किसी चीज़ का नॉलेज नहीं ले सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, ठीक है। जितना नॉलेज किसी चीज़ का अल्लाह ताला हमें दे दें, मगर जितना वो खुद चाहे, ठीक है ना, यही बात कर रहे हैं। उसकी कुर्सी तमाम आसमानों और ज़मीनों पर छाई हुई है,
ठीक है, और वो इन दोनों की निगरानी यानी ज़मीन और आसमान, उनकी निगरानी उसे नहीं थकाती, अल्लाह ताला को नहीं थकाती, क्योंकि ये तो काम अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नहीं है, और वही सबसे बुलंद बड़ी अज़मत वाला है। तो ये सारा तर्जमा हमें याद करना है। अच्छा जी, अब ये तर्जमा हो गया। अब इसमें और क्या है, और कोई इसमें नीचे ख़ास चीज़ नहीं है। बाकी उन्होंने ये थोड़ा सा बताया हुआ है कि इसमें कुछ आयात जो हैं वो दुआया आयात हैं, तो उनको एज ए दुआ के तौर पर अपनी दुआओं में हमें शामिल करना चाहिए। जैसे ये एक दुआ का उन्होंने जिक्र किया है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। और इसके बाद भी कहते हैं कि आयत नंबर 128 है, 201, 250 और 286, इसके अंदर दुआओं का जिक्र है। तो ये दुआएं जो हैं हमें अपनी ज़ाहिर है उसमें शामिल करना चाहिए। बाकी ये कुछ भी नहीं है, ये उस्ताज़ा इकराम के लिए है। ये लास्ट पे एक पॉइंट है कि ज़रा देख लें कि कुरान मजीद की सबसे तवील आयत जो है वो सूरतुल बकरा में है। यानी ये एक इन्फॉर्मेशन है, MCQs में आ सकती है चीज़ कि सबसे तवील आयत जो है इसी सूरत के अंदर है, और वो कौन सी है? आयत दीन, कर्ज़ के उसमें है क्या? कर्ज़ के अहकाम वाली आयत है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282 है। ठीक है, तो ये वाला जो कुरान की सबसे लंबी आयत है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये ज़रा एक्सरसाइज रेडी करें, इसको याद करें और इसको लिख के देखें, अपने नोट्स बना लें। ठीक है जी, ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।